नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कितनी अनगिनत योजनाएं, विचार और सपने अधूरे रह गए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उन्हें समय पर कार्य में नहीं बदला? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एक नए व्यवसाय का विचार किया, एक अच्छी आदत अपनाने का फैसला किया या कोई महत्वपूर्ण काम करने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे टालते रहे, सोचते रहे और अंततः यह सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गया। हम में से अधिकांश लोग टाल मटोल के जाल में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, हम इसे कल करेंगे, हम इसे परसों करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। और जब हमें एहसास होता है कि हमने कितना समय खो दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक सरल नियम अपनाकर आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं और अपनी उत्पादकता को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं 48 घंटे का नियम के बारे में, एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह नियम कहता है कि किसी भी नए विचार, योजना या महत्वपूर्ण काम को 48 घंटे के भीतर कार्य में लाना होगा, अन्यथा मन धीरे धीरे उसे भूल जाएगा या वह विचार कभी वास्तविकता नहीं बन पाएगा। अब सोचिए, कितनी बार ऐसे विचार आपके मन में आए होंगे कि अगर आपने उन्हें समय पर कार्य में बदल दिया होता तो आज आपका जीवन कहीं और होता। वह व्यवसाय जिसे आप शुरू करना चाहते थे, वह कौशल जिसे आप सीखना चाहते थे, वह किताब जिसे आप लिखना चाहते थे, अगर आपने 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठाया होता तो शायद आज आप कहीं और होते। लेकिन सवाल यह है कि हम कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमें क्या रोकता है? वे कौन सी मानसिक बाधाएं हैं जो हमें अपने लक्ष्यों से दूर रखती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने जीवन में 48 घंटे के नियम को लागू करके अपनी उत्पादकता को अधिकतम स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं? इस वीडियो में हम इस नियम के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाएंगे। कैसे यह साधारण 48 घंटे का नियम आपकी दैनिक दिनचर्या को बदल सकता है, कैसे यह आपकी टाल मटोल की आदत को खत्म कर सकता है, और कैसे यह आपको अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके विचार सिर्फ सपने बनकर न रहें बल्कि वे एक वास्तविकता में बदलें, यदि आप भी चाहते हैं कि आप हर दिन अपनी सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता के साथ जिएं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक पुस्तक का सारांश नहीं है, यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की एक नई शुरुआत हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में कुछ लोग इतनी जल्दी सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि अन्य सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं? ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है? क्या वे कड़ी मेहनत करते हैं या उनमें कोई विशेष प्रतिभा होती है? शायद हाँ, लेकिन उनकी सफलता और हमारी विफलता के बीच जो वास्तविक अंतर खड़ा है वह है कार्रवाई करने की गति। जरा अपने जीवन पर एक नजर डालें। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको एक शानदार विचार आया, एक बड़ा सपना देखा, एक नया लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन फिर सोचा अभी नहीं, हम इसे कल करेंगे, और वह कल कभी नहीं आया? कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि आप सोमवार से एक नई आदत शुरू करेंगे, अगले महीने से जिम जाना शुरू करेंगे, जल्द ही एक व्यवसाय शुरू करेंगे, और फिर वह प्रेरणा धीरे धीरे ठंडी पड़ गई? ये सबसे बड़ी सच्चाई है। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन जब कार्रवाई करने की बात आती है तो हम रुक जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है जो हमारी उत्पादकता को नष्ट करती है, हमारे सपनों को अधूरा छोड़ देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक सरल नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है? 48 घंटे का नियम। यह एक ऐसा नियम है जो कहता है कि यदि आपके मन में कोई नया विचार, कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई लक्ष्य आता है, तो आपको उसे 48 घंटे के भीतर किसी न किसी रूप में कार्य में लाना होगा, अन्यथा वह विचार हमेशा के लिए खो जाएगा। आपको यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि यदि कोई नया विचार या लक्ष्य 48 घंटे के भीतर कार्य में नहीं लाया जाता है तो हमारा मस्तिष्क उसे भूलने लगता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आपने अपने मन में आए हर विचार पर 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठाया होता तो आज आप कहाँ होते? अगर आपने अपनी पहली व्यावसायिक योजना उसी दिन लिखी होती, अगर आपने उसी क्षण अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम उठाया होता, अगर आपने उसी क्षण अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी कार्रवाई की होती, तो शायद आज आपका जीवन अलग होता। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ एक प्रेरक सिद्धांत नहीं है, यह एक व्यावहारिक प्रणाली है जिसे हजारों लोगों ने अपनी उत्पादकता को 10 गुना बढ़ाने के लिए अपनाया है। अब सवाल यह है कि 48 घंटे का नियम कैसे काम करता है और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं ताकि हम अपने दैनिक कार्यों को तेजी से पूरा कर सकें और अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकें। ये वे प्रश्न हैं जिनके उत्तर इस पुस्तक में दिए गए हैं।
यदि आप भी टाल मटोल के जाल से बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी उत्पादकता को अधिकतम करना चाहते हैं, तो इस नियम को अपनाना आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगला अध्याय बताएगा कि यह नियम आपके मस्तिष्क को कैसे बदलता है और यह आपकी आदतों को कैसे बदल सकता है। तो क्या आप अपने जीवन के सबसे बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं? याद रखें, आप इस वीडियो को देखने के बाद दो तरह के लोगों में से एक होंगे। वे जो इसे देखेंगे और सोचेंगे यह शानदार है, मुझे इसका पालन करना चाहिए, और फिर इसे भूल जाएंगे। और वे जो इस वीडियो को देखने के 48 घंटे के भीतर कार्रवाई करेंगे और अपना जीवन बदलना शुरू करेंगे। अब निर्णय आपका है, आप किस समूह में शामिल होना चाहेंगे। आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके मन में एक शानदार विचार आया, आपका दिल उत्साह से भर गया और आपको लगा कि अब कुछ बड़ा करना है। शायद आपने एक नया व्यवसाय शुरू करने, एक नया कौशल सीखने या अपने स्वास्थ्य पर काम करने के बारे में सोचा। उस क्षण आपको लगा कि यह विचार आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने इंतजार किया, सोचा कि अभी सही समय नहीं आया है, सोचा कि मुझे पहले और शोध करना चाहिए, सोचा कि मुझे कुछ और योजना बनानी चाहिए, और फिर वह विचार धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। पहले मिनट में जो उत्साह 100% था, अगले दिन 70 पर, फिर 50 पर, और फिर कुछ हफ्तों में वह विचार कहीं खो गया। और सबसे बुरी बात यह है कि हमें कभी इसका एहसास भी नहीं होता। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम सोचते हैं कि निर्णय लेने का सबसे अच्छा समय तब होगा जब सब कुछ सही होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कोई सही क्षण नहीं होता। ये सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम है, और इसीलिए हम अपने अधिकांश लक्ष्यों को कभी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग इस जाल में नहीं फंसते। जो लोग ज्यादा सोचे बिना तेजी से कार्रवाई करते हैं, वे ही इस दुनिया में बड़ा बदलाव लाते हैं। और यही एक सफल व्यक्ति और एक औसत व्यक्ति के बीच का अंतर है। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपने मन में आए हर विचार पर 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठाया होता, तो आपका जीवन कितना अलग होता। अगर आपने उसी दिन अपनी फिटनेस यात्रा शुरू की होती, तो आज आप कितने स्वस्थ होते। अगर आपने उसी क्षण अपने व्यावसायिक विचार को लागू करना शुरू कर दिया होता, तो आप शायद आज एक सफल उद्यमी होते। अब सवाल उठता है कि हम 48 घंटे के भीतर कार्रवाई क्यों नहीं करते। इसके पीछे एक बड़ा कारण है असफलता का डर। हम सोचते हैं कि अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक सच्चाई यह है कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि कोशिश किए बिना हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। जब आप तेजी से कार्रवाई करते हैं तो आप सीखते हैं, समायोजित करते हैं और बढ़ते हैं। ये वह मानसिकता है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों में पाई जाती है। दूसरा कारण है अति विचार। हम चीजों के बारे में इतना सोचते हैं कि हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें पहले हर चीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, हमें हर चीज की सही योजना बनानी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में बिना कार्रवाई के कोई भी योजना बेकार है। एक व्यक्ति जो एक साधारण योजना के साथ जल्दी शुरू करता है, वह उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल जाता है जो सही योजना बनाने में सालों बर्बाद कर देता है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या 48 घंटे में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है? जवाब बिल्कुल हाँ है, क्योंकि यहाँ सवाल किसी कार्य को पूरा करने का नहीं है, बल्कि उसे शुरू करने का है। यदि आप 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठाते हैं, तो आप उस कार्य को अपनी आदत में बदलने का रास्ता खोल देते हैं। यह वह मनोविज्ञान है जो सबसे प्रभावी है। तो अब सवाल उठता है कि आप इस 48 घंटे के नियम को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी कोई नया विचार आए, उसके लिए 48 घंटे के भीतर एक छोटा सा कदम उठाएं। यदि आपको एक व्यवसाय का विचार आया है, तो 48 घंटे के भीतर उसके लिए शोध शुरू करें, कुछ छोटी योजना बनाएं या किसी विशेषज्ञ से बात करें। यदि आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं, तो 48 घंटे के भीतर अपनी पहली कसरत कक्षा बुक करें या जॉब के लिए जाएं। याद रखें, आप जितनी अधिक कार्रवाई करेंगे, आपका जीवन उतना ही अधिक बदलेगा। इस दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अब निर्णय आपके हाथों में है। क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या उन लोगों में जो सोचने के साथ साथ तुरंत कार्रवाई भी करते हैं? अब यह आपका जीवन है, आपका सपना है और आपका निर्णय है। अगली बार जब आपके मन में एक शानदार विचार आए, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या मैं इसे 48 घंटे के भीतर शुरू कर सकता हूं? और फिर देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास बहुत सारे शानदार विचार हैं, लेकिन वे सिर्फ आपके मन में घूमते रहते हैं और कभी वास्तविकता नहीं बनते? एक दिन एक व्यवसाय का विचार मन में आता है। आपको लगता है कि यह आपके जीवन को बदल सकता है।
अगले दिन आप अपने करियर के लिए कुछ नई योजनाएं बनाते हैं। आपका मन उत्साह से भर जाता है। फिर किसी दिन आप सोचते हैं कि अब से आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू करेंगे। आप अपने शरीर को बदल देंगे। लेकिन फिर क्या होता है? कुछ नहीं। वे सभी विचार सिर्फ विचार बनकर रह जाते हैं। ये हम में से अधिकांश की कहानी है। हम योजना बनाते हैं, हम उत्साहित होते हैं, लेकिन जब वास्तविक कार्रवाई करने की बात आती है तो हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग टालमटोल करने, सही क्षण का इंतजार करने और अति विचार करने का आदी है। लेकिन दुनिया में बड़ी चीजें हासिल करने वाले लोग इन जालों में नहीं फंसते। वे तुरंत कार्रवाई करते हैं और उनके पास एक रहस्य है, 2 दिवसीय प्रतिबद्धता। यह नियम कहता है कि जब भी आपके मन में कोई नया विचार आए, उसे वास्तविकता में बदलने के लिए 48 घंटे के भीतर कोई ठोस कदम उठाना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शोध से पता चलता है कि यदि आप 48 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आपका दिमाग उस विचार को भूलने लगता है और धीरे धीरे वह विचार कहीं खो जाता है। यही कारण है कि हम में से अधिकांश लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनकी ओर पहला कदम नहीं उठाते। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपने मन में आए हर विचार पर 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठाया होता तो क्या आज आपका जीवन अलग होता? अगर आपने अपने व्यवसाय की पहली योजना उसी दिन लिखी होती, अगर आपने अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उसी क्षण अपनी पहली कसरत की होती, अगर आपने उसी क्षण अपना नया कौशल सीखना शुरू कर दिया होता, तो शायद आज आप बहुत आगे होते। लेकिन समस्या यह है कि हम सोचते हैं कि पहला कदम बहुत बड़ा और सही होना चाहिए, और यही सोच हमें रोकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं, आपके मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि यह विचार सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक वास्तविक लक्ष्य है, और इसी क्षण से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग जल्दी सफल होते हैं, वे कभी सही क्षण का इंतजार नहीं करते। वे प्रयोग करते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन सीखते भी हैं। वे समझते हैं कि शुरुआत करना पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि अपने जीवन में 2 दिवसीय प्रतिबद्धता को कैसे अपनाएं। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी आपके मन में कोई नया विचार आए, 48 घंटे के भीतर उसके बारे में कुछ करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। मान लीजिए आपको लगता है कि आपको एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए, तो आप 48 घंटे के भीतर क्या कर सकते हैं? आप उस व्यवसाय से संबंधित एक किताब ऑर्डर कर सकते हैं, इंटरनेट पर शोध कर सकते हैं, किसी विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं, या अपने पहले ग्राहक से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप फिटनेस यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो 48 घंटे के भीतर आप अपनी पहली कसरत कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या एक स्वस्थ आहार योजना बना सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार करना चाहिए, तो 48 घंटे के भीतर आप एक प्रेरक पुस्तक पढ़ सकते हैं, एक नया पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या एक नई आदत अपना सकते हैं जो आपको बढ़ने में मदद करेगी। याद रखें, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह सिर्फ एक सरल लेकिन शक्तिशाली नियम है जो आपको टाल मटोल से बाहर निकालता है और आपको तेजी से कार्रवाई में लाता है। और जब आप इसे बार बार पालन करते हैं तो यह धीरे धीरे एक आदत बन जाता है, और यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब सवाल यह है, क्या आप इस 2 दिवसीय प्रतिबद्धता को लेने के लिए तैयार हैं, या आप उन लोगों में शामिल होंगे जो बड़े सपने देखते हैं लेकिन कभी पहला कदम नहीं उठाते? निर्णय आपका है। या तो आप अभी हार मान सकते हैं, या 48 घंटे के भीतर पहला कदम उठाकर अपना जीवन बदलना शुरू कर सकते हैं। तो सोचिए मत, बस इसे करें, क्योंकि एक छोटा सा कदम भी आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर किसी के पास बराबर 24 घंटे होते हैं, फिर भी कुछ लोग कमाल कर जाते हैं और कुछ लोग हर समय दौड़ते रहने के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पाते? कुछ लोग व्यवसाय चला रहे हैं, फिटनेस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, परिवार को समय दे रहे हैं, नए कौशल सीख रहे हैं और फिर भी आराम से हैं। दूसरी ओर कुछ लोग पूरे दिन दौड़ते रहते हैं, सूचियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें लगता है कि वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर सिर्फ एक शब्द में निहित है, फोकस। लेकिन क्या फोकस पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में न केवल ध्यान केंद्रित करना, बल्कि अपने समय को ठीक से प्रबंधित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। और यहीं पर टाइम ब्लॉकिंग और 24 घंटे का उत्पादकता चक्र काम में आता है। टाइम ब्लॉकिंग एक तकनीक है जो आपको हर दिन के हर मिनट का अधिकतम उपयोग करना सिखाती है। ये दुनिया के सबसे सफल लोगों, एलन मस्क, बिल गेट्स और कई अन्य बड़े उद्यमियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है। क्योंकि यदि आप अपने दिन की ठीक से योजना नहीं बनाते हैं
तो दिन आपकी योजना बनाएगा, और जब दिन आपको नियंत्रित करना शुरू कर देता है तो आप उत्पादक के बजाय व्यस्त हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि टाइम ब्लॉकिंग क्या है और यह 48 घंटे के नियम के साथ कैसे काम करता है। समझिए कि आपका दिन एक खाली कैलेंडर की तरह है। यदि आप इसे स्वयं नहीं भरते हैं तो यह अपने आप भर जाएगा। उदाहरण के लिए 7 बजे से 8 बजे तक केवल व्यायाम, 9 बजे से 11 बजे तक डीप वर्क, 2 बजे से 3 बजे तक कॉल और ईमेल, 6 बजे से 7 बजे तक आराम और खाली समय। जब आप अपने दिन के हर मिनट को पहले से आवंटित करते हैं तो आपके पास विनाश के लिए समय नहीं होता है। अब इसे 48 घंटे के उत्पादकता चक्र से जोड़ें। 48 घंटे का नियम कहता है कि जब भी आपको कोई नया विचार या कोई महत्वपूर्ण कार्य मिलता है तो उसे 48 घंटे के भीतर कार्य में लाना होगा। लेकिन अगर आप उसे टाइम ब्लॉक नहीं करते हैं तो वह सिर्फ एक विचार बनकर रह जाएगा। तो जब भी आपके मन में कोई महत्वपूर्ण कार्य आए उसे अगले 48 घंटे के लिए अपने कैलेंडर में कहीं ब्लॉक कर दें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक नई किताब लिखना चाहते हैं। यदि आप सिर्फ यह सोचते रहेंगे कि मैं कल शुरू करूंगा, तो आप शायद कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अगले 48 घंटे के भीतर अपने कैलेंडर में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक लिखने का समय ब्लॉक करते हैं तो आप उस कार्य को पूरा करने की 90% संभावना पैदा करेंगे। इतना ही नहीं, टाइम ब्लॉकिंग आपको व्यस्त होने और उत्पादक होने के बीच का अंतर समझने में मदद करता है। आजकल लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे सोचते हैं कि वे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ चीजों को इधर उधर कर रहे हैं। ईमेल, संदेश, बैठकें, छोटी छोटी चीजें, ये सब महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आपके दिन में डीप वर्क और उच्च प्रभाव वाले कार्यों के लिए समय नहीं बचा है तो आपकी उत्पादकता सिर्फ एक भ्रम है। टाइम ब्लॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको निर्णय थकान से बचाता है। हर दिन जब भी हमें कोई काम करना होता है तो हम सोचते हैं कि इसे अभी करें या बाद में, और इस सोचने में हमारी आधी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर आपका समय ब्लॉक है तो यह सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपको पता है कि इस समय आपको क्या करना है और आपका दिमाग बिना किसी भ्रम के बस उस कार्य में लग जाता है। अब सवाल यह है कि क्या अपने जीवन में टाइम ब्लॉकिंग को लागू करना मुश्किल है? नहीं, यह उतना ही आसान है जितना अपने मोबाइल पर एक रिमाइंडर सेट करना। आपको बस अपने अगले दिन के लिए एक शेड्यूल बनाना है और प्रत्येक कार्य को एक समय स्लॉट देना है, और जब वह समय आता है तो बिना किसी और चीज में उलझे बस उसे करें। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप अपने पूरे दिन को ऐसे ही बर्बाद होने देंगे या आप टाइम ब्लॉकिंग और 48 घंटे के नियम को अपनाकर अपने हर मिनट को एक उत्पादक हथियार में बदल देंगे? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हैं, व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी वांछित परिणाम नहीं मिलते? ऐसा क्यों होता है? हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि अगर हम अधिक घंटे काम करेंगे, अधिक कड़ी मेहनत करेंगे तो हमें अधिक सफलता मिलेगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आपने सुना होगा कि कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से हासिल नहीं होती? हाँ, कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन सही तरीके से काम करना और भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि कुछ लोग दिन में 12-14 घंटे काम करने के बावजूद संघर्ष कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ 4-5 घंटे काम करके लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं। इसका उत्तर है 80-20 नियम, जिसे पारेतो सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह नियम कहता है कि हमारी 80% सफलता हमारी सिर्फ 20% कार्रवाइयों से आती है। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें से केवल 20% चीजें ही वास्तविक बदलाव लाती हैं। बाकी 80% चीजें आपको व्यस्त रखती हैं, लेकिन उनका ज्यादा प्रभाव नहीं होता। अब जरा अपने जीवन पर एक नजर डालें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दैनिक कार्यों में से कौन से 20% आपको सबसे अधिक लाभ पहुंचा रहे हैं? कौन से कार्य आपकी आय बढ़ा रहे हैं? कौन से कार्य आपके व्यक्तिगत विकास को गति दे रहे हैं? कौन से कार्य आपके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उन चीजों पर कितना समय खर्च कर रहे हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं? अब इसे 48 घंटे के नियम के साथ जोड़ें। यदि आपको पता होता कि आपके दिन के 20% सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, तो क्या आप उन पर 48 घंटे तक पूरी लगन से काम करने को तैयार होते? यही है 48 घंटे की चुनौती। एक चुनौती जो आपकी उत्पादकता को पूरी तरह से बदल सकती है। यह चुनौती कहती है कि अगले 48 घंटों के लिए आपको केवल उन 20% चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। आप इसे अपने करियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, रिश्तों या किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। बस एक बात याद रखें, आपको उन चीजों को हटाना होगा जो आपको व्यस्त रखती हैं, लेकिन आपके विकास में योगदान नहीं करती। अब सवाल उठता है
कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण 20% कार्यों की पहचान कैसे करते हैं। यह आसान है। बस अपने पूरे दिन के कार्यों की सूची बनाएं और खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं केवल 2 घंटे काम करूं तो कौन से कार्य मुझे सबसे अधिक लाभ देंगे। आपको जो उत्तर मिलेगा वही आपके वास्तविक 20% कार्य होंगे। अब आता है कि 48 घंटे की चुनौती को अपने जीवन में कैसे लागू करें। सबसे पहले आपको अगले 48 घंटों के लिए एक योजना बनानी होगी। इसमें केवल वे कार्य शामिल होंगे जो आपके जीवन पर सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। बाकी चीजों को या तो समाप्त किया जा सकता है, प्रत्यायोजित किया जा सकता है या बाद में किया जा सकता है। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं। आपके दिन का 80% ईमेल, मीटिंग और छोटे मोटे कामों में व्यतीत होता है। लेकिन आपकी आय वास्तव में कहां से आती है? शायद नए ग्राहकों से संपर्क करने से, नए उत्पाद विचारों पर काम करने से या अपनी सेवा में सुधार करने से। तो अगली 48 घंटे की चुनौती होगी इन उच्च प्रभाव वाले कार्यों को पहले करना और बाकी को बाद में रखना। यदि आप एक छात्र हैं तो आप शायद पूरे दिन नोट्स बनाने और बार बार पढ़ने में बिताते हैं, लेकिन क्या यह आपको सबसे अधिक सीखने में मदद कर रहा है? शायद नहीं। शायद आपका वास्तविक 20% काम वैचारिक शिक्षा, पुनरीक्षण और स्मार्ट अध्ययन पद्धतियों को अपनाना होगा। यदि आप फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो आप घंटों कार्डियो करने में बिता सकते हैं, लेकिन वास्तविक बदलाव शायद शक्ति प्रशिक्षण और सही आहार से आएगा। अब आपको बस अगले 48 घंटों को केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में बिताना है जो आपके वास्तविक 20% है, और फिर देखें कि आपकी उत्पादकता और परिणाम कैसे तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, वे जो पूरे दिन व्यस्त रहते हैं और सोचते हैं कि वे बहुत कुछ कर रहे हैं, और वे जो सही काम सही तरीके से करते हैं और दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक सफल होते हैं। अब यह आपका निर्णय है कि आप किस श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं। याद रखें, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो स्मार्ट काम करते हैं। और यदि आप अगली 48 घंटे की चुनौती को सही ढंग से अपनाते हैं तो आप उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो कम समय में अधिक परिणाम लाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने दिन की शुरुआत ऊर्जावान और केंद्रित होकर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है आपका दिमाग थकने लगता है? सुबह जो चीजें आसान लगती थीं, शाम होते होते मुश्किल लगने लगती हैं। आपको छोटी छोटी चीजों पर भी फैसला करने में परेशानी होती है, जैसे क्या खाएं, पहले क्या करें, किस ईमेल का जवाब दें या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में क्या कहें। यदि हां, तो आप निर्णय थकान से पीड़ित हैं। यह वह मानसिक स्थिति है जब हमने पूरे दिन इतने सारे निर्णय लिए होते हैं कि हमारा दिमाग धीरे धीरे ऊर्जा खोने लगता है। और फिर क्या होता है? हम गलत निर्णय लेने लगते हैं, टालमटोल करने लगते हैं, और कभी कभी तो हम पूरी तरह से हार मान लेते हैं। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं। आपने देखा होगा कि जुकरबर्ग हमेशा ग्रे टी-शर्ट और नीली जीन्स पहनते हैं। स्टीव जॉब्स हमेशा अपनी काली टर्टलनेक स्वेटर और जीन्स में दिखते थे। क्या यह सिर्फ उनकी पसंद थी? नहीं, यह एक रणनीति थी। वे अपनी ऊर्जा महत्वपूर्ण निर्णयों पर केंद्रित करना चाहते थे, न कि इस बात पर सोचने में कि आज क्या कपड़े पहने। अब सोचिए, अगर ये अरबपति छोटे छोटे निर्णयों को इतनी गंभीरता से प्रबंधित कर रहे हैं तो हम अपने जीवन में यह गलती क्यों कर रहे हैं? हम हर छोटी बात पर घंटों सोचते रहते हैं, यह करें या वह, इसमें निवेश करें या नहीं, अभी शुरू करें या नहीं। और यह अति विचार हमारे विकास को रोकता है। यहीं पर 48 घंटे का फ्रेमवर्क आपकी मदद कर सकता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो आपको निर्णय थकान से बचने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह प्रणाली कहती है कि यदि आप किसी निर्णय के बारे में बार बार सोचने के बाद भी कोई नया उत्तर नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो उसे 48 घंटे के भीतर समाप्त कर दें। आपको 2 प्रकार के निर्णयों का सामना करना पड़ता है, छोटे निर्णय और बड़े निर्णय। छोटे निर्णय वे होते हैं जो हर दिन आपके सामने आते हैं, जैसे क्या खाएं, कब कसरत करें, किस ईमेल का जवाब दें, किससे बात करें। ये निर्णय जितनी जल्दी स्वचालित हो जाएं, उतना ही बेहतर। बड़े निर्णय वे होते हैं जो आपके करियर, व्यवसाय, रिश्तों या वित्तीय भविष्य को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहां भी एक पैटर्न है। यदि आपने 48 घंटे तक किसी बड़े निर्णय के बारे में सोचने के बाद भी कोई ठोस उत्तर नहीं पाया है, तो इसका मतलब है कि या तो आपको उस निर्णय में देरी करनी चाहिए या तुरंत कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कितना आसान और अधिक केंद्रित होगा यदि आप हर छोटे निर्णय पर बहुत अधिक समय बर्बाद करना बंद कर दें और केवल उच्च प्रभाव वाले निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। 48 घंटे का फ्रेमवर्क कहता है कि आपको हर दिन यह तय करना होगा कि आज कौन से निर्णय लेने हैं,
कौन से स्वचालित करने हैं और कौन से 48 घंटे के भीतर तय करने हैं। यदि आप सोचते रहते हैं कि इस काम को शुरू करें या नहीं, इस नौकरी के लिए आवेदन करें या नहीं, इस नए व्यवसाय में निवेश करें या नहीं, तो खुद को सिर्फ 48 घंटे दें। उस समय सीमा के भीतर जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करें और फिर बहुत अधिक सोचे बिना निर्णय लें। यदि आप इस 48 घंटे के फ्रेमवर्क का पालन करते हैं तो आपकी निर्णय लेने की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आपका दिमाग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो वास्तव में मायने रखती हैं, न कि उन छोटी चीजों पर जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। याद रखें, सफल लोग वे नहीं होते जो पूरे दिन सोचते रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो त्वरित निर्णय लेते हैं और फिर उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब यह आपके हाथों में है। क्या आप भी इस 48 घंटे के फ्रेमवर्क को अपनाकर निर्णय थकान से बचना चाहते हैं, या आप हर छोटे बड़े निर्णय में उलझकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना चाहते हैं? निर्णय आपको ही लेना है, और याद रखें, आपके पास यह निर्णय लेने के लिए केवल 48 घंटे हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके बड़े सपने हैं, लेकिन आप उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में असमर्थ हैं? आप प्रेरित हैं, आप ये भी सूची बनाते हैं कि क्या करना है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वह सूची पुरानी हो जाती है और आप उसी जगह पर अटके रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम में से अधिकांश अपने वादों को निभाने में विफल रहते हैं। हम खुद से कहते हैं कि हम कल से व्यायाम करना शुरू करेंगे, हम अगले सप्ताह से समय प्रबंधन में सुधार करेंगे, या हम इस महीने किताब खत्म करेंगे, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें हमें पीछे खींच लेती हैं और फिर कुछ दिनों के बाद हम खुद से बहाने बनाने लगते हैं। अभी सही समय नहीं है, चलो थोड़ी और योजना बनाते हैं, शायद मैं अगले महीने शुरू करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी और से कोई वादा करते हैं तो आप उसे निभाने के लिए कितने गंभीर हो जाते हैं? कल्पना कीजिए कि यदि आप किसी दोस्त से कहें कि मैं कल सुबह 6 बजे दौड़ने आऊंगा, तो आप उस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अधिक बाध्य महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपने वही वादा सिर्फ खुद से किया होता, तो शायद सुबह अलार्म बजने पर आपने उसे बंद कर दिया होता और वापस सो गए होते। यह जवाबदेही का जादू है। जवाबदेही का मतलब है कि आप अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी और को जवाबदेह बनाते हैं ताकि आप खुद को टालमटोल करने से रोक सकें। यही कारण है कि लोग जिम ट्रेनर, एक बिजनेस कोच या किसी दोस्त के साथ एक स्टडी ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि जब कोई और हमारी प्रगति की निगरानी करता है तो हम अधिक केंद्रित और अनुशासित रहते हैं। अब इसे 48 घंटे के नियम से जोड़ें। यह नियम कहता है कि यदि आपके पास कोई नया विचार या कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो आपको उस पर 48 घंटे के भीतर पहली कार्रवाई करनी होगी। लेकिन अगर आप इस नियम का पालन करने में सक्षम नहीं हैं, तो आपको खुद को एक जवाबदेही प्रणाली से बांधना होगा। एक तरीका यह है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की घोषणा किसी दोस्त, गुरु या सार्वजनिक रूप से करें। जब आप अपने लक्ष्यों को किसी और के साथ साझा करते हैं तो आपका दिमाग इसे अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका है समय सीमा निर्धारित करना। आपने देखा होगा कि जब किसी परीक्षा या परियोजना की समय सीमा नजदीक आती है तो हम उसे किसी भी कीमत पर पूरा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जानता है कि अब समय खत्म हो रहा है। अब कल्पना करें कि यदि हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा हो तो आप अपने लक्ष्यों को कितनी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। 48 घंटे के नियम में समय सीमा की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि यह आपको हमेशा कार्रवाई मोड में रखता है। जब आप जानते हैं कि एक कार्य को 48 घंटे के भीतर पूरा करना है तो आप उसे टाल नहीं सकते, और जब आप इस आदत का लगातार पालन करते हैं तो आपकी पूरी उत्पादकता बदलनी शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस जवाबदेही प्रणाली और समय सीमा को अपने जीवन में कैसे लागू करें। पहला तरीका है एक जवाबदेही साथी ढूंढना। यह कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या गुरु हो सकता है। आप उन्हें बताते हैं कि मैं अगले 48 घंटों में यह काम पूरा करने जा रहा हूं, और अगर मैं इसे करने में सक्षम नहीं होता हूं तो मुझे कुछ दंड मिलेगा। यह आप पर किसी और को जवाब देने का दबाव डालेगा और आप अधिक केंद्रित रहेंगे। दूसरा तरीका है एक स्व ट्रैकिंग प्रणाली बनाना। अपने फोन, नोटबुक या किसी ऐप में अपने कार्यों की सूची बनाएं और हर 48 घंटे में जांच करें कि आपने कितने कार्य पूरे किए हैं। यह आपको अपनी प्रगति खुद देखने में मदद करेगा। तीसरा तरीका है सार्वजनिक प्रतिबद्धता, यानी अपने लक्ष्यों को सोशल मीडिया पर या किसी समूह में साझा करना। जब आप दूसरों को बताते हैं कि आप कुछ करने जा रहे हैं तो आप उसे अधूरा छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब कल्पना करें कि यदि आप हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करते हैं, अपने लिए एक जवाबदेही साथी ढूंढते हैं और हर 48 घंटे में खुद को ट्रैक करना शुरू करते हैं, तो क्या आप टाल मटोल कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जब आपके पास एक प्रणाली होती है
तो आपका दिमाग आपको बहाने बनाने की अनुमति नहीं देता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, या उन लोगों में जो हर 48 घंटे में अपने लक्ष्यों की ओर एक नया कदम उठाते हैं? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपने जीवन को अधिक उत्पादक और केंद्रित बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक श्रृंखला लाते हैं जो आपके जीवन और सोच को एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आप सबसे पहले 48 घंटे के नियम को कहां लागू करने जा रहे हैं, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस नियम को अपनाने की आवश्यकता है। ध्यान रखें, आपकी सफलता सिर्फ एक कार्रवाई दूर है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इसे अभी अपनाएंगे या वही कल करेंगे, बहाना बनाएंगे? अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक कार्रवाई करें और अपना जीवन बदलें।